Hello guys, welcome to this 500 question series. In this video we are going to see the multiple choice question of ECD. ECD का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे. ECD में एक टॉपिक है, इवन ECD पूरा ECD उसी पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पे. सो सेमीकंडक्टर का पहला क्वेश्चन है, और सेमीकंडक्टर इज़ फॉर्म बाय डैश बैंड. एक सेमीकंडक्टर जो है किस बॉन्ड के द्वारा वो फॉर्म्ड हुआ रहता है, मीन्स बना रहता है. इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट. सो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा वो बंधे रहते हैं सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. और सेमीकंडक्टर हैज़ डैश टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ द अबव. नेगेटिव होगा. द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज़, सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कौन सा यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन. और सेमीकंडक्टर हैज़ जनरली डैश इलेक्ट्रॉन. सेमीकंडक्टर के पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अप्रॉक्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज़ अबाउट डैश. कितना होता है रेजिस्टिविटी? हो जाता है 60 ओम सेंटीमीटर. रेजिस्टिविटी इतनी होती है जर्मेनियम की. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन इज़ अबाउट, एक प्योर सिलिकॉन है उसकी रेजिस्टिविटी 6000 ओम सेंटीमीटर होता है. व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज़ हीटेड, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? गोज़ अप, गोज़ डाउन, रिमेन सेम. क्या होता है? सेम रहता है, ऊपर जाता है, नीचे मतलब बढ़ता है या घटता है? तो घट जाता है रेजिस्टेंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम, सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रेंथ है कहाँ से मिलता है? फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई एंड फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड की बिटवीन मिलता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स, जब हम कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? वो कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाता है? वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है. एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो वो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अ क्रिस्टल डायोड है, एक क्रिस्टल डायोड है जो फॉरवर्ड जिस अ क्रिस्टल डायोड हैज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक क्रिस्टल डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है किलो ओम में होता है, ओम में होता है या फिर मेगा ओम में होता है? सो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ओम में होता है. इफ़ द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट बार द देन डायोड इज़ बायस्ड. डायोड किस फॉर्म में बायस्ड होता है? फॉरवर्ड में, रिवर्स में, इधर फॉरवर्ड और रिवर्स. सो फॉरवर्ड में होता है. बता रहे द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड का जो सिंबल है पॉजिटिव दिखा रहा है, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू बार, बार के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वो जो डायोड है किस किस मतलब कौन से बायस, मतलब किस प्रकार बायसिंग उसकी की गई है? फॉरवर्ड, रिवर्स या फिर दोनों? तो फॉरवर्ड बायस की गई है. द रिवर्स करेंट इन अ डायोड इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश. रिवर्स करेंट, किसी डायोड का जो रिवर्स करेंट है वो किस ऑर्डर में होता है? किलो एम्पियर में, मेगा एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में या फिर एम्पियर में? तो वो माइक्रो एम्पियर में होता है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. एक्चुअली ये 5 नहीं है, ये 15 या 14 होगा. द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड इज़ अबाउट, सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो कितना होता है? सो वो 0.7 वोल्ट होता है. अ क्रिस्टल डायोड इज़ यूज्ड एज, क्रिस्टल डायोड का यूज़ किस प्रकार करते हैं? एन एम्पलीफायर की तरह, और रेक्टिफायर की तरह, एन ऑसिलेटर की तरह, और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह. तो क्रिस्टल डायोड का यूज़, अ क्रिस्टल डायोड इज़ यूज एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह इसका यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 17, नॉट 17, 16 है ये क्वेश्चन नंबर, बट इस पर 7 नंबर लिखा गया है. द DC रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज डैश इट्स AC रेजिस्टेंस. DC क्रिस्टल डायोड का जो DC रेजिस्टेंस है इज़ कितना होगा? सेम होता है AC रेजिस्टेंस के, या फिर कम होता है, या फिर ज़्यादा होता है, या फिर कुछ नहीं होता है? तो कम होता है. DC रेजिस्टेंस AC रेजिस्टेंस की तुलना में कम होता है. एन आइडियल क्रिस्टल डायोड इज़ इन विच बिहेव्स एज अ परफेक्ट डैश व्हेन, एक आइडियल क्रिस्टल डायोड है जो एक बिहेव कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, वो कैसा बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह, इंसुलेटर की तरह, या नन ऑफ द अबव? वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है.
बस ये देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज़ अबाउट 4000, नॉट 4000, 40,000 1:1। सो ये ऑप्शन सही है, इसका रेशियो इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इट्स नॉट 10, इट्स 19। द लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज़ ड्यू टू, जो लीकेज करंट होता है क्रिस्टल डायोड में वो किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण, या नन ऑफ द अबव। सो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।